जय हिंद साथियों। आज हम ग्रेड सेकंड की जो परीक्षा होगी 7 से 12 तारीख के बीच, उसमें इंडियन इकोनॉमी से जो प्रश्न आते हैं उनमें 10% में जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं वो छांट के लाए हूँ। पिछली परीक्षाओं के पैटर्न को देखते हुए वो प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उसी प्रश्नों को देखते हैं कि जो कौन कौन से प्रश्न होते हैं। चलो समय पहला पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है, तो आपको याद होना चाहिए भारत में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। और चावल के बाद बात करें तो दूसरे नंबर पे गेहूं, तीसरे पे मोटा अनाज, चौथे पे कपास। और सर्वाधिक बोया भी चावल ही जाता है, उसके बाद गेहूं। अगर बात करें बोए जाने के आधार पे तो बोए जाने के आधार पर तीसरे नंबर पे दाल और चौथे पे तिलहन आ जाता है। और बात की जाए उत्पादकता के आधार पर, तो उत्पादकता के आधार पर भारत में सब टॉप पे गन्ना आता है, उसके बाद गेहूं। तो उत्पादकता में सर्वाधिक गन्ना, गेहूं, मक्का, ये आप याद कर सकते हो। उत्पादकता में कौन कौन आता है, तो गन्ना, गेहूं, मक्का। अगर भारत में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो चावल, फिर गेहूं, फिर मोटा अनाज। और बात की जाए भारत में सर्वाधिक जो बोई जाती है, फसल बोई जाने की बात की जाए तो टॉप पे आता है चावल, उसके बाद गेहूं। तो आप याद रखना गेहूं तीनों में टॉप है, टू में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन है। तो देखो भारत का कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन है, इसमें पूछा है मिलियन टन में। तो सीधा सा आपको याद रखना 354 मिलियन टन। 354 मिलियन टन। अब बात की जाए तो ये उत्पादन का जो उत्पादन है वो 11.6% होता है, जो भारत की जीडीपी में विश्व जो उत्पादन होता है 11.6% वैश्विक स्तर का। और 11.7% भारत की जीडीपी में योगदान है किसका, कृषि का। क्योंकि कृषि का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो कृषि से संबंधित आंकड़े हैं। तो याद रखना 11.6% वैश्विक स्तर का उत्पादन होता है, जबकि 11.7% भारत की जीडीपी में इसका योगदान है। इसके बाद हम पूछें कि मत्स्य पालन की दृष्टि से भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है। तो भारत का मत्स्य पालन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और अगर पूछे अंतर्देशीय, अंतर्देशीय में भारत का स्थान है फर्स्ट। और भारत में भी फर्स्ट पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश। बता दूं आपको कि अंतर्देशीय का अर्थ है कि देखो मछली, आप जो मछली पालन करते हो वो दो जगह पे होगा। या तो समुद्र में होगा, या मतलब कोई झील है, कोई नहर है, कोई नदी है, कोई सरोवर है, उनमें। तो जो अंतर्देशीय का मतलब होता है कोई झील, कोई मतलब समुद्र को छोड़ के जो भी एरिया है उनमें जो मत्स्य पालन होता है वो अंतर्देशीय होता है। अंतर्देशीय में भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पे है, जबकि जो टोटल देखें तो उसमें भारत पूरे विश्व में सेकंड स्थान पे है। भारत में आंध्र प्रदेश टॉप पे है अंतर्देशीय, या फिर जो पूरी मछली पालन है उसमें भारत में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। अब बात की जाए राजस्थान का पहला मेगा फूड राजस्थान का पहला मेगा फूड मार्ट कहाँ पे स्थापित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उत्तर आता है सीधा रूपनगढ़, अजमेर। अभी पलाना जो बीकानेर है जहाँ पे मोदी जी ने रैली भी की है, वहाँ पे सेकंड प्रस्तावित है। और जो रूपनगढ़ अजमेर है इसमें याद रखना नाम ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। जो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ अजमेर में है। कम से कम 3 या 4 भर्ती परीक्षाओं में आ चुका है। इसके बाद बात करें कि निम्नलिखित में से कृषि कौन से क्षेत्र में आती है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। बात करें उद्योग की, वो सेकंड क्षेत्र में आता है। और जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक में कौन आता है, कृषि। द्वितीयक में उद्योग। और तृतीयक में कौन आता है, सेवा क्षेत्र। ठीक है। खाद्य संस्करण उद्योग का भारत की जीडीपी में योगदान 9%। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसका जो अगर भारत की जीडीपी में योगदान पूछे तो वो कितना है, 9%। आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है। और यहाँ मेरे को लग रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसके बारे में पूछा जा सकता है प्रश्न। आप पूछे उद्योग क्षेत्र।
उद्योग क्षेत्र का भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो याद रखना, उद्योग क्षेत्र का जो भारत की जीडीपी में योगदान है वो 27.6% है। उद्योग क्षेत्र का जो भारत की जीडीपी में योगदान है 27.6%। और इसी के साथ अगर बात करूं मैं कृषि का, तो कृषि का याद रखना 16% भारत की जीडीपी में योगदान। और जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग रिमेनिंग है, वो किसका है? वो सेवा क्षेत्र का है भारत की जीडीपी में योगदान। अगर मैं पूछूं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है? आप बताओ कि स्टार्टअप जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें भारत का जो विश्व स्तर पे कौन सा है? बता दूं आपको, भारत में महाराष्ट्र टॉप पे है। भारत में महाराष्ट्र टॉप पे है। अगर आपको याद आ रहा है तो भारत का वैश्विक स्तर पे स्थान कौन सा है? तीसरा। ये भी आप याद रखना। और इसी के साथ अगर आप दो चाहे देखो तो एक है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना जिसे पीएलआई बोलते हैं, ये कितने क्षेत्रों में कार्य कर रही है? 14 क्षेत्रों में। अगर इसी के साथ अगर मैं आपको दो चार डाटा और बताऊं एमएसपी की, एमएसपी 22 फसलों पे दिया जा रहा है। अगर बात करूं सीमेंट की, तो भारत पूरे विश्व में सेकंड स्थान पे है। और जो स्थान है उसी में इस्पात पे है। ऑटोमोबाइल उद्योग में जो वृद्धि दर है वो 12.5% की है। रसायन एवं पेट्रो रसायन में जो निर्यात है इसका 7% जो 7% है वो निर्यात कर रहे हैं। बाकी आप याद रखना, स्टार्टअप परिस्थिति के तंत्र में भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है? तीसरा। टॉप पे महाराष्ट्र है। ठीक है। और स्टार्टअप की बात करें तो ये जो कंपनी यूनिकॉर्न बनती है, इनकी नंबर होती है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में। ऐसे तो पता नहीं क्या क्या होगा ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत कितनी होती है? आपने पढ़ा है तो आप बताओ कि भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत कितनी होती है? तो भारत की प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत होती है 240 किलो। भारत विश्व स्तर में सेकंड स्थान पे है सीमेंट उत्पादन में। और अगर बात कोई पूछ ले कि फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो वो भारत का पड़ोसी चीन है। भारत का पड़ोसी चीन है। इसी के साथ पर्यटन प्राप्तियों में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो विश्व पर्यटन प्राप्ति यानी विश्व में जितने भी पर्यटन इधर उधर जा रहे हैं, तो उनमें सर्वाधिक जो पर्यटन प्राप्ति है उसमें भारत का स्थान है 14वां। इसी के साथ अगर बात करें कि यहाँ तक प्रश्न हो जाते हैं। अगर आपको दो चार डाटा और बताऊं मैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। तो कपड़ा उद्योग के बारे में बात करें तो जो जीवी है भारत की विनिर्माण की, उसमें 11% योगदान है। बात करें तो ये सेकंड सबसे बड़ा रोज मतलब सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र है जो क्या है, रोजगार देता है। अगर बात करें कि सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्र है जो रोजगार देता है, तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है कृषि। भारत की लगभग 46% आबादी को कृषि क्या है, रोजगार देता है। और अगर बात की जाए भारत की नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, तो उसकी लिस्ट है ना, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि भारत में जैसे भारत में कोर उद्योग 8 है, नवरत्न कंपनियां 14 है, महारत्न कंपनियां 14 है और नवरत्न कंपनियां 26 है। नवरत्न कंपनियां कितनी है? 26। और महारत्न कंपनियां 14। देखो याद रखना कि एम और एन, मिटा देता हूँ अभी। देखो आप ऐसे याद रख, एम पहले आता है एन बाद में। तो महारत्न है और नवरत्न, तो महारत्न कम होगी और इस नवरत्न कितनी होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। ऐसा याद रख लेना आप। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, छोड़ो वो आपको, इतना इनफ आपके लिए। इनकी और जो कोर उद्योग है वो 8 कोर उद्योग है, जैसे रिफाइनरी, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।